अरेंज मैरिज मतलब बिना प्यार की शादी। मम्मी, मैंने कह दिया ना मुझे शादी नहीं करनी। अभी मुझे बहुत कुछ करना है, प्रज्ञा गुस्से में बोली। बेटा, पढ़ाई खत्म हो गई, नौकरी लग गई है, अब क्या करना बाकी रह गया है तुम्हारा? अंजना जी चिल्लाते हुए बोली। अरे इतना गुस्सा करोगी तो बीपी बढ़ जाएगा। हमारी बच्ची समझदार है, कोई बात होगी तभी तो मना कर रही है और तुम बस गुस्सा किए जा रही हो। विमल जी बोले। हाँ, मैं ही गलत हूँ, आप ही पूछ लीजिए अपनी लाडली से क्यों मना कर रही है। अंजना जी कहकर सोफे पर बैठ गई। बेटा कहो क्या बात है, पहले भी तुमने मना किया, तब लगा अभी तुम तैयार नहीं, लेकिन अब तो नौकरी करते भी साल भर हो गया, तुम क्या चाहती हो? विमल जी ने पूछा। पापा, मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी, प्रज्ञा धीरे से बोली। मुझे तो लगा ही, बेटियों को ज़्यादा छूट देने का नतीजा है ये। कल को छोटी भी, भगवान यही दिन देखने को रह गए थे। अंजना जी रोते हुए बोली। माँ, आप ना सुनती नहीं, बस शुरू हो जाती हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? प्रज्ञा बोली। अब अपने मनपसंद लड़के से शादी करोगी? कब से तुम किसी से छुप छुप कर मिल रही हो? अंजना जी बोली। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने अपनी सोच बताई है। पापा, अरेंज मैरिज नहीं करनी, प्रज्ञा बोली। बेटा, इसकी कोई वजह या ऐसे ही? विमल जी बोले। बस पापा, मुझे लगता है अरेंज मैरिज में बंदिश ज़्यादा है। जो मैं चाहती वहाँ ना प्यार होता है ना केयर, बस जिम्मेदारियाँ जो अपनी मर्जी बिना निभाए जाओ। प्रज्ञा बोली। अब मैंने तुम्हारी मौसी, बुआ सबने अरेंज मैरिज करके गलती की है। अंजना जी ऊंची आवाज़ में बोली। ऐसा कब कहा माँ? लेकिन आप ही बताओ, कभी आपके बर्थडे पर या एनिवर्सरी पर पापा ने कुछ किया या कोई स्पेशल डे आपको याद आता है? घूमना, मूवी, वैलेंटाइन छोड़ो माँ, आप नहीं समझोगी। प्रज्ञा बोली। जाने लगी। अब तुम दोनों जन्मदिन पर केक लाती हो, हम बाहर जाते हैं, वो सब क्या है? अंजना जी बोली। माँ, वो हम करते हैं, पापा नहीं। मैं नहीं चाहती आपकी तरह घर की चक्की में पीसना। बस शादी, बच्चे, घर, रिश्तेदार, खुद के लिए कुछ नहीं। ऐसे बिना प्यार की शादी का क्या मतलब? प्रज्ञा बोली। विमल जी उठकर जाने लगे। आप दोनों जरा बैठिए, मुझे कुछ बात करनी है। शायद इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा अपनी बात कहने का, पर थोड़ा माहौल अच्छा करने के लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाती हूँ। अंजना जी बोलकर रसोई में चली गई। बाप बेटी दोनों ही बस चुप करके बैठे थे। चाय लीजिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बेटा, ये तुमने सही कहा, शादी के बाद बच्चे और घर, इसमें ही जीवन पूरा लगता है। शादी के पहले वो फिल्मों वाला प्यार आंखों में नए सपनों को भर देता है, जो कुछ दिनों में ही बादल बन के उड़ जाता है। तब पता चलता है अच्छा पति वो नहीं जो दिन रात आपकी तारीफ करे, बल्कि वो है जो रात को अकेले में ये कहे, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो तुम मुझे मिली। कभी तोहफे लाकर न दे, लेकिन कभी बीमार हो जाओ तो तुम्हारी तीमारदारी करे, अपनी नज़रों से ही अपना प्यार का इकरार कर दे। प्यार प्रदर्शन की वस्तु नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए भावना है। मैंने तुम्हारे पापा के रूप में सच्चा प्यार और साथी पाया है। अंजना बोली। माँ, मैंने कई बार आप लोगों को लड़ते देखा है, क्या कभी आप दोनों एक बात पर सहमत हुए हैं? नहीं, मैं यह सब नहीं चाहती। जिससे मेरी शादी हो वो मुझे समझे, मेरी भावनाओं की कद्र करे। प्रज्ञा बोली। बेटा, जब दो अलग परिवेश के लोग साथ रहेंगे तो समझ भी अलग ही होगी। हम सबका दिमाग अलग अलग तरीके से सोचता है, लेकिन जब पति पत्नी के बीच ऊंची आवाज़ में बात हो तो मतलब लड़ाई नहीं। हम दोनों को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। तुम्हारे पिताजी ने हमेशा मुझे बोलने दिया, दो लोग इसलिए साथ नहीं रहते
कि बस अपनी पसंद और मन का करें, बल्कि इसलिए रहते हैं ताकि मिलजुल कर जीवन को सरल और सहज बना सके। लड़ाई झगड़ा तो भाई बहन, बहनों, माता पिता और बच्चों, दोस्तों में भी होती। इसका मतलब ये नहीं वो एक दूसरे को प्यार नहीं करते, बस वहाँ प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं हो। तो फिर पति पत्नी के रिश्ते में क्यों? अंजना जी बोली, बेटा तुम्हारी माँ सही कह रही है। हालांकि मैंने तुम्हारी माँ का हमेशा दिल से ध्यान रखा। बात तुम्हारे अनुसार करने की तो रोज की भाग दौड़ में और परिवार की जिम्मेदारी में नहीं किया, पर उम्र बढ़ने पर प्यार काम थोड़े न काम होता है, आप कर लेंगे। विमल जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा अरेंज मैरिज में भी कोई अनजान इंसान से थोड़े ना शादी कर देंगे। तुम मिल सकती हो, अपनी बात कह सकती हो, बस अपने जान पहचान के लोग होंगे, बाकी फैसला तुम्हारा। अंजलि जी बोली, माँ शायद यह सब देखने का मेरा नजरिया गलत था। शादी के गठबंधन की खूबसूरती रिश्ता निभाने में है, दिखाने में नहीं। प्रज्ञा बोली, सही कहा बेटी, चलो अब लड़का देखते हैं जो तुम्हारी सोच और हमारी समझ का हो। अंजना जी कहकर प्रज्ञा को गले लगा लेती है। दोस्तों, अरेंज मैरिज को आज की पीढ़ी बंदिश समझती, पर कहीं न कहीं यह हमारी संस्कृति की जड़ है। फिल्मी प्रेम प्रदर्शन इस रूप से दिल दिमाग पर हावी हो गया है कि जीवन की वास्तविकता के धरातल पर सब वैसा ही जीवन चाहते हैं जो संभव नहीं। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।